लोगों को आज ज्यामिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यानी कहा वो कि ABC एक त्रिभुज है और समद्विबाहु है और कोण सी समकोण है। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और समद्विबाहु भी है। तो यानी कहने का मतलब हम कल्पना किए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका सी पहले ही कहा समकोण है, मतलब यहाँ सी होगा। आप यहाँ ए माने तो यहाँ बी, अगर यहाँ बी मानिएगा तो यहाँ होगा ए। अब समकोण त्रिभुज में कभी भी कर्ण, ये कर्ण हुआ, किसी का बराबर नहीं होता है। यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह किसी भुजा के बराबर नहीं होती है। अब इसमें कह रहा है कि दो भुजा बराबर है, इसका मतलब ई और ई बराबर होगा, क्योंकि कर्ण तो कभी किसी के बराबर होता नहीं है, इसलिए ई और ई बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर BC होगा, क्योंकि AC बराबर BC होगा। और पाइथागोरस से हम पढ़ के आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा यानी AC का वर्ग जोड़ BC का वर्ग होगा। यानी समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय है, वह पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी जो इसकी कर्ण होगा ना, उसका वर्ग अन्य दो भुजा यानी ई और ई भुजा हुआ, दोनों के योग के बराबर होता है। तो AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हुआ। अब हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का AC बराबर BC है, हमें सिद्ध क्या करना, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC का मान, यानी BC किसके बराबर, AC के बराबर, तो AC स्क्वायर हो गई। यानी AB स्क्वायर बराबर AC और AC तो 2AC स्क्वायर हुआ। विपत्ति नो, ठीक। तो हमें यही सिद्ध करना था जो प्रूव्ड हुआ, यानी कि PROVAG प्रूव्ड। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही कम देर में बन गया। अब इसी का एक विपरीत प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और इतना है। देखिए दिया क्या है, दिया है कि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब गौर कीजिए, यानी मान जाइए है कि त्रिभुज है, अभी वर्तमान में समकोण नहीं है, A है, C है और B है, यानी AC बराबर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि कौन समकोण है। तो देखिए AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर लिख सकते हैं, AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, दो बार लिख सकते हैं कि स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों तो बराबर है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि AC स्क्वायर, एक को मान लीजिए AC बराबर BC, तो BC स्क्वायर। हम पाइथागोरस के प्रमेय पढ़े हैं उल्टा, पाइथागोरस
गोरस विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के पहली भुजा का वर्ग, मान दे ए बी हो गया, ये पहली भुजा हो गया ए बी, पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी ये भुजा का वर्ग ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, इसका मतलब पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, यानी ए बी स्क्वायर, देखो और कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जो और बी सी स्क्वायर, इसका मतलब पहली भुजा जो ए बी है यानी कोण ए सी बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। जैसी एक 90 को डिग्री हुआ अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यही तो हमें लाना था, कोई दिक्कत। आइए एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर कर रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक भुजा ए इकाई है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। मैं बड़ा पिक्चर बना देते हैं, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु का मतलब होता है कि सब भुजा बराबर है, और कहा प्रत्येक भुजा ए है, यानी यह ए तो यह ए तो यह ए होगा। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष √3/2a होगा, √3/2a। तो गौर कीजिए हमने क्या किया, इसमें एक चीज आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहां से एक लंब डाले तो ये 90 होगा, ये 90 मान लीजिए डी हुआ। तो आपको बताते चले जब भी किसी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब होती है तो उसका जो होता है भुजा ये है, पूरा ए हुआ ना, तो ये हो जाएगा a/2, इधर हो जाएगा a/2, यानी यह भी समकोण त्रिभुज और यह भी समकोण त्रिभुज हुआ। तो यहां हो जाएगा, हम किसी एक को लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, तो हम पढ़ के आए हैं कि समकोण त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग यानी ए बी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, यानी चलिए इस यह हो गया, तो हमको क्या मिला, ए बी बराबर ए बी डी बराबर a/2 और ए डी हमें निकालना है। तो हम पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर, गौर करना, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण हो गया हमें ए बी, ए बी का वर्ग ए डी के वर्ग जोड़ बी डी का वर्ग। तो ए बी क्या है, ए है, तो ए के स्क्वायर बराबर ए डी तो हमें निकालना है, प्लस बी डी तो a/2 के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर ए और 2 के स्क्वायर हो गया 4। अब हम क्या करें, गौर कीजिएगा, ये प्लस भी इधर आएगा माइनस में, तो a²/4 ए डी स्क्वायर हुआ, नीचे एक लिए लघुत्तम क्या आ गया 4, 1 से भाग के 4 में 4 मरतबे और 4 से गुना की तो 4 a² बराबर ए डी स्क्वायर, 4 में से 3 गया, एक गया तो 3a²/4 और ए डी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर आया रूट में तो 3a²/4 बराबर ए डी, तो √3 के 3 और 2 4 का हो गया 2
ए स्क्वायर तो ए, यानी एडी ऊंचाई यानी अतः शीर्ष लंब बराबर √2a होगा, जो हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न